ओम शांति मित्रों, शुभ प्रभात। सुनेंगे आज की कहानी। टाइटल है ईश्वर की अदृश्य दृष्टि। एक दिन की बात है, मेरे घर पास एक डेयरी वाला रहता था। वह बहुत चालाक स्वभाव का था। यदि कोई ग्राहक आधा किलो घी लेता था तो तराजू पर आधा किलो से 2 ग्राम निकलता तो भी वो निकाल लेता था। तो तुरंत वापस निकाल लेता था 2 ग्राम घी। उसे लगता था कि इतनी छोटी बात किसी को दिखाई नहीं देती है और इससे उसे थोड़ा सा लाभ भी हो जाता है। एक दिन में उससे आधा किलो घी लेने गया। उसने घी तौलकर मुझे दिया और जल्दी जल्दी में पैसे लौटाते समय मुझसे 90 रुपये अधिक दे दिए। मैंने पैसे हाथ में लिए और कुछ क्षण सोचा। फिर मन में एक विचार आया, इसने तो वर्षों से ग्राहकों से 2-2 ग्राम घी बचाकर कितना लाभ कमाया होगा। आज इसका थोड़ा सा हिसाब बराबर हो गया। यह सोचकर मैं अतिरिक्त पैसा लेकर के घर आ गया। घर पहुंचकर मैंने घी अपनी पत्नी को दे दिया। उसने पैसे वाली बात नहीं बताई। जैसे ही उसने घी डिब्बे में डालने के लिए कटोरा पलटा, अचानक हाथ फिसल गया और लगभग आधा घी रसोई की सिंक पर गिर गया। उस क्षण मेरे मन में एक कहावत आई, चोरी का माल मोरी में। चुप हो गया, पर भीतर कहीं एक अजीब सी ग्लानि महसूस होने लगी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन शाम को मैं बाजार में वेज रोल लेने गया। दुकानदार ने गलती से मुझे लगभग 70 रुपये अधिक लौटा दिए। इस बार मेरे मन में फिर वही विचार आया, चलो आज फिर देख लेते हैं क्या सच में भगवान सब देखता है। आवाज करो। मैं पैसे लेकर बाहर निकल आया। रास्ते में चलते चलते अचानक मेरे हाथ में से एक रोल गिर गया। घर पहुंचा तो बचा हुआ रोल मेज पर रख दिया। जूस निकालने के लिए मैंने अपना पसंदीदा कांच का गिलास उठाया, लेकिन वह हाथ से गिलास फिसल कर नीचे गिर गया और टूट गया। उस दिन लगभग मुझे उतने ही रुपये का नुकसान हो गया जितने अतिरिक्त पैसे मैंने उनके रखे थे। मैं हैरान था, क्या यह केवल संयोग है या कोई अदृश्य चेतावनी है? कोई देख रहा है? अगले ही दिन एक किराना दुकान पर खरीदारी करते समय दुकानदार ने मुझे 30 रुपये अधिक लौटा दिए। इस बार मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या कहती हो, एक बार फिर अब आजमाए? मेरी पत्नी मुस्कुराकर बोली, नहीं, जो हमारा नहीं है वह हमें नहीं रखना चाहिए। मैंने तुरंत जाकर पैसे दुकानदार को वापस कर दिए। दुकान से बाहर निकलते समय मेरी पत्नी हल्के से ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। उसने हंसते हुए कहा, देखो, अगर पैसे नहीं लौटाते तो शायद इस बार बड़ा नुकसान हो जाता था। उस दिन मुझे एक गहरी सीख मिली। ईश्वर हमें हर क्षण देख रहा है। वह हमें सीधे दंड नहीं देता है, लेकिन हमारे विवेक को बार बार जगाने की कोशिश करता है। गलत कार्य करने से पहले भी और बाद में भी वह संकेत देता है। इसीलिए जीवन का सरल नियम है यही, ईमानदारी से जियो, संतोष में रहो
और याद रखो, ईश्वर की अदृश्य दृष्टि हर समय हमारे पर है। भगवान हमारे साथ है, हमारा साथी बन के सब कुछ देखता रहता है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अच्छा मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, ग्रुप्स में, परिवार के सदस्यों को शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। अच्छा, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। और आप कहाँ से देख रहे हो, आपके गांव का, तहसील का, शहर का नाम बताएंगे तो हमें खुशी होगी कि अच्छा, वहाँ यहाँ सब जगह से हमारे वीडियो, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाई बहनें देख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।